सांसद खेल महोत्सव के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित सभी सम्मानीय मंच, जो कि बड़ा मंच है, सारे लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में मंच पर हैं, इसलिए मैं सम्मानीय मंच कहता हूँ। और आज हमारे सभी जो खिलाड़ी, जो कबड्डी का जो प्रदर्शन हुआ देख करके वास्तव में मुझे बहुत आनंद आया कि कितने अच्छे खिलाड़ी हमारे गुनौर के इस विधानसभा के अंदर इतने अच्छे खिलाड़ी। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरी बहन जो कमेंट्री कर रही थी, क्या नाम है उसका, रचना कुशवाहा, पिंकी कुशवाहा, वो जिस प्रकार से हमारे नेशनल प्लेयर रही है, यहाँ के 12 खिलाड़ी, कितने 13 खिलाड़ी यहाँ से नेशनल खेले हैं। इसलिए राजेश जी को, महेंद्र जी को, मलखान जी को मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, पूरी टीम को, यहाँ पर खेलों की सुविधाएं जो बच्चों के लिए जरूरत है, जब इतनी प्रतिभाएं हमारे इस मंडल के अंदर, इस विधानसभा में हैं, तो उन खिलाड़ियों को हर प्रकार के अवसर यहाँ पर मिलने चाहिए। उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर जो खेल स्टेडियम अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो राजेश जी, यहाँ पर खेल स्टेडियम के बारे में हमको तैयारी करने की जरूरत है। बच्चों को खेलने की सुविधाएं और अवसर मिलने चाहिए, चाहे ये ग्राउंड हो या कहीं और हो, हम खिलाड़ियों को अच्छे अवसर दें। माननीय प्रधानमंत्री ने यही प्रयास किया है कि देश के अंदर खेलो इंडिया के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री ने जो टैलेंट सर्च है हमारे खिलाड़ियों का, हम 130 करोड़ के देश हैं, 65% से आबादी युवाओं की है, ये विवेकानंद का देश है। और जब हम ओलंपिक में जाते हैं तो हम देखते हैं कि स्वर्ण पदक कहां पर है, तो हम 25वें नंबर पर, 20वें नंबर पर दिखते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प है, इस बार के ओलंपिक में माननीय प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया था, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर आजादी के 75 वर्षों में पहली बार कोई देश का ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जो ओलंपिक में खिलाड़ी गए थे, हर खिलाड़ी को देश के प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक नेता ने स्वयं बात की और उनको प्रोत्साहित किया। इसलिए खेलो इंडिया के माध्यम से गांव-गांव से बच्चों को निकालना, उनको अवसर देना और देश के लिए अच्छा खेलें, ये प्रयास भी हम सब लोगों को मिलकर के करने की जरूरत है। आज मुझे बड़ी खुशी है कि इस विधानसभा में, गुनौर विधानसभा के मंडलों में सांसद खेल महोत्सव, सांसद ट्रॉफी के माध्यम से जिस प्रकार का उत्साह नौजवानों में दिख रहा है, अरे मैं तो बड़ा गदगद हूँ। एक और हमारे खिलाड़ी नौजवान जिस प्रकार से उत्साह में, रस्साकशी में मेरी बेटियों ने जो जबरदस्त खेल खेला, इतना अच्छा प्रदर्शन किया, हमारे कबड्डी के अंदर बच्चों ने खेला, तो आपने इन बच्चों को भी देखा। अरे लोकतंत्र में ये भी जरूरत है कि अपनी मांग के लिए आवाज उठाई जाए। जो बच्चे भी उठा रहे हैं वो कोई चिंता नहीं है, ये भी उठाना चाहिए। मैं तो उस धारा का आदमी रहा हूं कि अपनी बातों के लिए, अपने देश के लिए, अपने मुद्दों के लिए संघर्ष करना, ये भी जरूरत है। अरे जब खिलाड़ियों को अवसर नहीं मिलेंगे, खिलाड़ियों को सुविधा नहीं मिलेगी, तो खिलाड़ी भी कहेंगे कि भैया हमको कुछ चाहिए। तो इसलिए इसमें कोई गलत नहीं है अपनी बातों को कहना, अपनी बातों को जरूर कहना है। और इस क्षेत्र में मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। आज कटनी में 3 बजे से विधिवत तौर पर लोकसभा के संसदीय क्षेत्र के इस संसदीय खेल के हमारे अभियान का शुभारंभ है। आज कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी वहां भी आ रहे हैं। अशोक ध्यानचंद जी, जो हॉकी के जादूगर ध्यानचंद का बेटा, जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कहा जाता है कि ध्यानचंद जी ने, जब भारत आजाद नहीं हुआ था तब अंग्रेजों के सामने ध्यानचंद खेल रहे थे, हिटलर बैठा था स्टेडियम में, तो ध्यानचंद ने कह दिया था कि इस भारत माता का नाम रोशन करने के लिए, उस समय जब हम आजाद नहीं थे और हिटलर सामने बैठा था, हम लोग नारा लगाते हिटलर शाही नहीं चलेगी, दुनिया का इतना बड़ा हिटलर आदमी। लेकिन ध्यानचंद ने, मैंने इन आंखों से, कानों से सुना है, उनके वो पिक्चर देखे जब मैदान में वो खेल रहे थे। हमारे खिलाड़ी स्पाइक्स उस समय नहीं पहनते थे, अब तो स्पाइक्स चल गए, स्पाइक्स पहन करके वो खेल रहे थे। लेकिन हमारी टीम थोड़ा सा पीछे हो रही थी, तो मुझे अशोक ध्यानचंद जी, जो ध्यानचंद जी के बेटे, उन्होंने कहा कि ध्यानचंद जी ने अपने जूते जो स्पाइक्स थे वो फेंके और नंगे पैर मैदान में उतरे
और उन्होंने संकल्प लिया था कि हिटलर को ये बताना है कि भारत के लोग भी दुनिया में जीत सकते हैं, और उस मैच को जीत कर आए थे। तो मैं सभी खिलाड़ियों से, आप सब लोग जो खेल रहे हैं, जो मेरे बच्चे बेटे और बेटियां यहां पर हैं, आप देश के लिए काम कर रहे हैं। देशभक्ति का भाव या तो सेना में सर्वाधिक होता है, जब सीमा पर लोग लड़ते हैं हमारे सैनिक, तो हम सबकी निगाह रहती है कि हमारी सेना जीतनी चाहिए, हमारा देश जीतना चाहिए। या फिर जब खिलाड़ी खेलता है और पाकिस्तान से जब मैच होता है, तो पूरे देश के बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक खाना पीना छोड़ देते हैं। खेल में हमारा देश जीतना चाहिए। तो देशभक्ति का भाव अगर सर्वाधिक कहीं जागृत होता है, तो इन हमारे खिलाड़ियों और बच्चों के माध्यम से देशभक्ति और अनुशासन का भाव जो समाज में जागृत है, जो माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश के अंदर गांव-गांव से खिलाड़ी निकले, खेलो इंडिया के माध्यम से उनको अवसर मिले, और जो हमारे राष्ट्रीय खिलाड़ी और जो नए बच्चे आ रहे हैं, आप सब लोग ये अच्छा खेल सके। इसलिए मैं आप सब लोगों को आज बधाई देता हूं। और सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से इतनी बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, मेरी भी कल्पना नहीं थी कि इतने बच्चे इतने उत्साह के साथ जुड़ेंगे। अगली बार तो प्रत्येक पंचायत स्तर पर खिलाड़ियों के खेल कराने का काम करेंगे, और ऐसे ट्रेडिशनल गेम कि गिल्ली डंडा भी खिलाएंगे। बच्चों के गांव में सतोलिया भी खेलते हैं, जो बच्चे पत्थर से खेलते हैं वो भी खिलाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं गांव-गांव में माहौल बना दो। तो हम सब लोग इस दिशा में एक अच्छा अभियान खेलों के माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र में खजुराहो को विश्व पटल पर वैसे भी है, और खेलों के माध्यम से भी विश्व पटल पर ले जाएंगे। और आज हमारे जो कोच बंधु बैठे हैं, जो लोग हमारे प्रबंधन में काम कर रहे हैं, जो हमारे स्पोर्ट टीचर हैं, मैं उन सभी भाई और बहनों को भी धन्यवाद देता हूं। इतनी घोर गर्मी में इतना उत्साह और इतनी मेहनत के साथ आप लोग खेल रहे हैं, काम कर रहे हैं। और राजेश जी, मलखान जी, महेंद्र जी, हमारी यहाँ की जो पूरी टीम है, सुशील जी हमारे इस काम को दिन रात देख करके लगे हैं, हमारे भास्कर पांडे जी लगे हैं, हमारे गुरु जी भी लगातार इस काम में लगे हैं, हमारे अंकुर त्रिवेदी जी से लेकर के हमारे सतानंद गौतम जी, रविराज यादव जी, सभी लोग इस काम में जुटे हुए हैं। इसलिए मैं पूरी टीम को, भारतीय जनता पार्टी के इस विधानसभा की मंडलों की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। इन खेतों में आपने बहुत अच्छा माहौल बनाया है, इसलिए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत।